बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। तो बहुत ही आसान और झट बनने वाली ये ड्रिंक हम दूध और साबूदाना से बनाएंगे, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। रोज़ेदारों खुश हो जाएंगे जब ये इतने मज़े का ड्रिंक पियेंगे। ताकत से भरपूर, बहुत मज़े और कम बजट में बनने वाला ये ड्रिंक बहुत आसानी से बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 बड़े गिलास पानी लिया था, उसको उबाल लिए और आधा कप मैंने साबूदाना लिया है। तो उबाल आने के बाद साबूदाना को इसमें डाल देंगे और फ्लेम लो टू हाई रख लेंगे और तकरीबन 25 मिनट लाजमी इसके पकने में लगते हैं, तब तक जब तक इसके जो ये दाने ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो वक्फे वक्फे से आपने इसमें चम्मच भी चलाना है। और दूसरा ये है कि आपने फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं रखनी, वरना इसमें एकदम से इसका जो पानी वो खुश्क हो जाएगा, लेकिन इसके ये जो दाने हैं ना वो पकेंगे नहीं, वो फूलेंगे नहीं। तो बस 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं साबूदाना के दाने जो है अच्छे खासे फूल चुके हैं मोतियों की तरह। तो अब इसको छान लेंगे ताकि इसका जो प्रोसेसिंग है पकने का ये रुक जाए। और फ़ौरन से इसमें जो है ठंडा पानी भी डाल देंगे ताकि ये जो है अलग अलग इसके दाने हो जाए, क्योंकि एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो लाजमी आपने फ़ौरन ठंडा पानी भी डाल लेना है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब इस ड्रिंक के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आपने जितना भी शरबत बनाना है उस हिसाब से आप दूध ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और आधा कप मैंने अलग कर दिया था। उसमें 2 चम्मच मैंने जो है कस्टर्ड पाउडर डाल दिए। वनीला फ्लेवर है, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो साशे का वो होता है ना कस्टर्ड पाउडर, तो आप इसको 2 हिस्सों में कर लीजिएगा। अगर 1 लीटर आप बना रहे हैं, अगर 2 लीटर तो पूरा पैकेट जो है आप वो डाल सकते हैं। बस मैंने उसमें से 2 चम्मच इसमें डाल दिए, इसको साइड पे रख देंगे। अब दूध में जो है उबाल आ चुका है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने ये जो अभी कस्टर्ड पाउडर जो है ये दूध में घोला है, ये एकदम से नहीं डालना, वरना इसमें लम्स से बनेंगे। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और हल्का हल्का चम्मच भी चलाना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। तो बस ये है कि आपने जितना गाढ़ा करना है उस हिसाब से आप कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना, क्योंकि हम ये शरबत बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने जो है 4 बड़े चम्मच जो है मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी जितने आप खाते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो बस मैंने चीनी इसमें डाल दी है और थोड़ा थोड़ा हमने इसमें चम्मच चलाना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर ले कि इसको इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसको ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैंने बारीक पिस्ते और बादाम इस पर डाल दिए और जो साबूदाना अभी उबाला था वो डाल देंगे। सारा इसमें हमने डाल देना है और आहिस्ता से इसमें चम्मच चलाना है। थोड़ी देर के बाद ये जो है दूध में जो है एक दूसरे अलग भी हो जाएंगे और जो इसके दाने ना वो और भी फूल जाएंगे, बिल्कुल मोतियों की तरह। तो बस आपने तेज़ तेज़ चम्मच इसमें नहीं चलाना। यहाँ पे मैंने जो है टूटी फ्रूटी इसमें जो है 2 साइज़ में काट के डाल दिए, थोड़ी बड़ी और थोड़ी सी छोटी मैंने डाल दिए। आप एक साइज़ में भी काट के इसमें डाल सकते हैं, या आपको जो भी फ्रूट वगैरह पसंद हो मौसम के लिहाज से आप इसमें डाल सकते हैं। या अगर आपको जेली वगैरह पसंद हो या बच्चों को पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गारंटी है कि जगह 2 गिलास पीने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी शरबत है और सबका तो बहुत ही पसंदीदा शरबत है। और स्पेशली साबूदाना जो है ना, इसकी तासीर बहुत ठंडी है, तो ज़रूर गर्मियों में और इस रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। एक तो बहुत मज़े का बनता है, दूसरा इसमें ताकत भी भरपूर है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसको थम्स अप दें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।